सत्यमेव जयते दोस्तों। जय हिंद। आखिरकार सत्य की जीत हो रही है दोस्तों। आप देख रहे होंगे सीबीआई परत दर परत सारी चीज़ें खोलती जा रही है, सारे तथ्य सामने आ रहे हैं और कल जो तथ्य आया है हम उस पर एनालिसिस करते हैं। अब बाकी तथ्य ऑलमोस्ट सबको पता थे, क्या चल रहा है, कैसे है, मनी मैटर जो है या फिर कुछ और इश्यूज़ हैं। लेकिन जो तथ्य सामने आया है खुलकर रिया चक्रवर्ती की डिलीटेड चैट से, अब ये धीरे धीरे साफ हो रहा है। और साफ नहीं, हम इस एनालिसिस में ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये दोनों केस, दोनों कौन से, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के जो मृत्यु के केस हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे दोस्तों? रिया चक्रवर्ती पिछले कई सालों से ड्रग डीलिंग का बिजनेस कर रही थी। सारा का सारा सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ उन्हीं का रखवाया हुआ था। पुराना स्टाफ उन्होंने हटा दिया था, नया अपॉइंट किया था। कल जो बात खुली है उसके बाद ये पता चला है कि शोभिक चक्रवर्ती उस दिन पार्टी में मौजूद थे जहां पे दिशा सालियान की पार्टी हुई थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस पार्टी में कुछ ड्रग रिलेटेड इशू हुए हों, कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो जहां पे दिशा सालियान को ये पता चल गया कि शोभिक चक्रवर्ती या रिया चक्रवर्ती ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है दोस्तों। ये जो चीज़ है, ये चीज़ दिशा सालियान ने सुशांत को बताई है। सुशांत इसी से घबराए हुए थे। उस पार्टी में जो दिशा सालियान की पार्टी थी, उस पार्टी में हो सकता है बहुत सारे नामी गिरामी हस्तियाँ भी रही हों, बहुत सारे बॉलीवुड के सितारे भी रहे हो, क्योंकि कल के बाद सब लोग सकते में हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कच्चा चिट्ठा अब सामने आने वाला है दोस्तों। रिया चक्रवर्ती को जब ये मालूम चला कि सुशांत को मालूम हो गया है अब उनकी ड्रग डीलिंग का, तो वो 8 तारीख को सुशांत का घर छोड़कर चली जाती हैं। उनका भाई भी चला जाता है, लेकिन उनका स्टाफ रहता है। और ये भी कंफर्म हुआ है कि उनका स्टाफ उनको या रिया चक्रवर्ती एक स्पेशल ड्रग दे रही थी, जो कि 3 या 4 ड्रॉप पानी में या कॉफ़ी में या चाय में मिला के देनी होती थी। यही वो ड्रग है जिसकी वजह से सुशांत सबसे कटा हुआ महसूस कर रहे थे, वो किसी से बातें नहीं करते थे दोस्तों। ये इन्वॉल्वमेंट है जिसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ट्वीट करके कहा है कुछ दिनों पहले कि कोई दुबई का ड्रग डीलर आके सुशांत से मिला था। जाहिर सी बात है दोस्तों, सुशांत ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये हत्या कहीं ना कहीं इस तरफ ये इशारा करती है कि बहुत सारे एंगल खुलेंगे, बहुत सारे एंगल खुलेंगे, केस को वहाँ डाइवर्जन करने की कोशिश होगी। लेकिन जो मेन पहलू है, मेन मुद्दा है दोस्तों, वो अब ये है, ये वो मुद्दा है कि क्या वो ड्रग पेडलर, क्या रिया चक्रवर्ती, क्या अंडरवर्ल्ड, ये सब लोगों ने मिलकर एक बड़े साजिशन अपराध को अंजाम दिया है दोस्तों। क्योंकि और मुंबई पुलिस क्यों इसको छुपा रही है दोस्तों? क्योंकि बहुत से बॉलीवुड के सितारे भी ड्रग का यूज़ करते हैं। ये सबको पता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है, ये सबको पता है। मुझे और आपको इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ड्रग डीलर, अगर ये बात कि शोभिक और रिया दोनों ड्रग डीलिंग करते हैं, अगर ये आउट होती है तो किसको करते हैं भाई? इनके तो ऑलरेडी कनेक्शन आ रहे हैं बहुत सारे सितारों से, बहुत सारे पॉलिटिशियंस से नाम जुड़ रहे हैं, तो सप्लाई किसको करते हैं साहब? जब ये चीज़ें बाहर आएंगी तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। इसीलिए लीपापोती दोस्तों इसीलिए थी, और कोई एंगल अभी सामने नहीं आ रहा है लीपापोती का। सीबीआई बहुत क्लोज है दोस्तों इस केस को सॉल्व करने के। ये तो अभी रिया चक्रवर्ती के डिलीटेड चैट सामने आए हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत के 3 फ़ोन, उनके लैपटॉप और बाकी चीज़ों की फॉरेंसिक एविडेंसेस, डिलीटेड चैट जब सामने आएंगे तो ये केस और भी साफ हो जाएगा दोस्तों। कुछ और एंगल बनता ही नहीं है दोस्तों। यही रीज़न था कि जब बिहार पुलिस मालवानी पुलिस स्टेशन में गई थी सबूत मांगने के लिए, दिशा सालियान की केस की फाइल मांगने, तो उन्होंने मना कर दिया और वहीं से हड़कंप मच गया कि ये दोनों केस अब जुड़ने वाले हैं और मुंबई पुलिस अफरा तफरी में आ गई थी।
दोस्तों ये बहुत बड़ा खुलासा किया है सीबीआई ने, और सीबीआई बहुत क्लोज है, इसीलिए उन्होंने कल 2 पुलिस वालों को भी सम्मन दिया। लेकिन उनकी तरफ से जवाब बड़ा हास्यप्रद आता है कि एक साहब हैं वो क्वारंटाइन हो गए हैं और एक जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कोई बात नहीं है, दोनों ही बड़े एक क्षण मात्र के उन लोगों ने ये बहाने किए हैं, जो कि कल नहीं तो परसों उनको आना ही पड़ेगा सारे दस्तावेज लेके। पुलिस वालों को सम्मन देना ये एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, आसानी से सीबीआई नहीं देती है ऐसा, उनको बहुत बड़ा सुराग लगा है ये, तभी उनको दिया है ये सम्मन। और एम्स ने ये सीधे तौर पे कह दिया है कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये हत्या का मामला है। 25 सवाल दिए हैं उन्होंने पोस्टमार्टम पे, बिना डिटेल एनालिसिस किए हुए। डिटेल एनालिसिस वो लोग फ्राइडे देंगे, लेकिन उन्होंने अभी से कह दिया है कि ये हत्या है और सीबीआई इसमें होमिसाइड के एंगल से जांच करे। कितने सारे पहलू दोस्तों एक दिन में निकल कर आ गए। क्योंकि सीबीआई बहुत क्लोज अब इस केस के जा रही है और ऐसे बहुत बड़े खुलासे होंगे, और इसीलिए बीच में ये न्यूज़ आती है। कभी महेश भट्ट साहब अपनी चैट वायरल करवा देते हैं, कभी और कोई चीज़ बीच में आ जाती है। ये रीज़न यही है कि इन मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सुशांत की पड़ोसी 70 दिन बाद आकर ये बोलती हैं कि पड़ोस में कोई पार्टी तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ लाइट बंद हो गई थी। अरे बाबा, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? सीबीआई तो पिछले 6 दिनों से काम कर रही है। उसी दिन जब सीबीआई घर पहुंची, वो भी डाइवर्जन है दोस्तों, बहुत सारे केस में डाइवर्जन है इसमें। लेकिन अब सीबीआई इस मामले में बहुत क्लोज है और ये एनालिसिस बड़ा सटीक जा रहा है कि ये केस दोनों जो लिंक होंगे वो ड्रग डीलिंग से ही लिंक हैं दोस्तों, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे नामों को छुपाया गया है। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते। फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। आपके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब एनालिसिस ठीक लगे, कमियां हैं, क्या खामियां हैं, किनको हम दूर कर सकते हैं। छोटा सा अभी शुरुआत की है चैनल की दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग ऐसे ही मिलके अच्छे और आगे ऑडियोज़ बनाते रहें। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते।